हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि बच्चों आपने पिछले वीडियो लेक्चर में फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, उसके चारों भाग यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव को समझा है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस। तो समझते हैं, बनाते हैं इनके कुछ सेंटेंसेस। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं, उनको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। राइट बच्चों, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। पहले सेंटेंस कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के बनते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। तो आज हम चारों तरह के सेंटेंस आपको समझाएंगे। पूरी वीडियो में आपको बने रहना है, स्किप नहीं करना है। ओके ओके मैम। ये हमारा रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, ये विल भी हेल्पिंग वर्ब है। फिर वी आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमको लगाना है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके मैम। बच्चों, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, आप पूछेंगे कि मैम कौन कौन से सब्जेक्ट में लगती है? जैसा कि पिछले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यस, ईएस, आईएस किस सब्जेक्ट में लग रहा है, डू डच किस सब्जेक्ट में लग रहा है। तो पिछली वीडियो में हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए हैं, तो आप इसमें भी समझते होंगे। तो ऐसा नहीं है। विल हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, विल भी, ये हमारा आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम, द बॉय, द गर्ल्स, एनीथिंग किसी भी सब्जेक्ट में हमारा लगेगा। हमारी एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। आई मीन्स बच्चों मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह। लड़का के लिए ही बोलते हैं मैम बच्चों। ओके मैम। सी लड़की के लिए बोलते हैं वह। यस मैम। नाम किसी का भी होगा, द बॉय, लड़का को द बॉय। ओके, यहाँ पे अगर लड़कियां हैं द गर्ल्स। यस मैम। तो बच्चों अब हम बनाते हैं सेंटेंस। ओके, मैं पढ़ रहा हूँगा, यहाँ आई है बच्चों, और देखो रहा हूँगा, रहा हूँगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मैं को आई, देखो आई बोला हमने, विल हेल्पिंग वर्ब है, और फिर वी आया हमारा, विल वी। रीडिंग, रीड हमारी सॉरी, रीड बच्चों हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें आईएनजी हमने ऐड किया। आईएनजी, हम खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग। बी हमारा हमको बोल गए, और विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल बी प्लेइंग। तुम दौड़ रहे होंगे, यू विल बी रनिंग। राइट। वे गा रहे होंगे, दे विल बी सिंगिंग। राइट। दे देखिए लिखा है यहाँ पर, दे का वे बोलते हैं, दे विल बी सिंगिंग। सही है मन्नू? यस मैम। वह पढ़ा रहा होगा, वह को बोलेंगे ही, हेल्पिंग वर्ब विल बी, और टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी हमने उसमें ऐड किया। ठीक है, तो ही विल बी टीचिंग, ही विल बी टीचिंग। और हमारा जैसे कि नेक्स्ट है बच्चों, वह नाच रही होगी, देखिए वह ये है लड़की के लिए, सी विल बी डांसिंग, सी विल बी डांसिंग। ये नाम है। तो रोहन खा रहा होगा, रोहन खा रहा होगा, रोहन विल बी ईटिंग। लड़का सो रहा होगा, ये है हमारा लड़का,
लड़का को हम द बॉय लिखेंगे, द बॉय विल बी स्लीपिंग। लड़कियां खाना बना रही होंगी, यहाँ पर लड़कियां लिख दे हम, तो कहने का मतलब अगर प्लूरल सब्जेक्ट है वहां पर भी हमारा विल बी ही लगेगा। द बर्ड्स भी हो सकता है। द गर्ल्स विल बी कुकिंग फूड। ओके बच्चों, ओके मैम। यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। तो फिर अब हम देखेंगे निगेटिव का रूल्स क्या है हमारा। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस आपको हम निगेटिव का बना के दिखाते हैं इसी में। मैं पढ़, यहाँ पर हमारा लग जाएगा बच्चों नहीं। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा हूंगा। देखिए आप, पहले मैं बना के दिखाती हूँ। आई विल बी नॉट। देखिए पहले सब्जेक्ट आया आई, फिर हमारा विल आया हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा नॉट, तो ये नॉट आया, राइट, ये देख लीजिए। यस मैम। फिर हमारा वी आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया, रीडिंग। यस मैम। मैं पढ़ नहीं रहा हूंगा, आई विल नॉट बी रीडिंग। जैसा कि हम एक और बनाते हैं, हम खेल नहीं रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, तो वी विल नॉट बी प्लेइंग। प्लेइंग। ठीक है, तो बच्चों हमने ये दो सेंटेंसेस आपके सामने निगेटिव के बनाए हैं। ठीक है, निगेटिव बना दिया हमने इनको। यस। अफर्मेटिव पहले आप समझ चुके थे। यस मैम। अब निगेटिव बनाया हमने। ओके मैम। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का सेंटेंस रूल्स। यस मैम। क्या है, पहले हमारा विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ओके मैम। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तुम दौड़ रहे होगे, ये हमारा अफर्मेटिव का है। इसको हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए बच्चों हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा। ओके मैम। क्या तुम दौड़ रहे होगे, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो देख लो बच्चों विल है, वो पहले आई है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा बाद में आया है, तो ये यू हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो विल उठाएंगे हम और यहाँ पर लगा देंगे, विल यू वी रनिंग। ओके। यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या वे गा रहे होंगे। ओके। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हटा करके हमको यहाँ पर लगाना है, विल दे वी सिंगिंग, राइट। तो Okay, ये ma'am. दो सेंटेंस हमने आपको बच्चों इंटरोगेटिव के बना दिए। अब मेरे बच्चे ये पूछेंगे ये क्या है मैम। यस बता रहे हैं हम आपको, इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव ये भी है, लेकिन इसमें WH लिखा है। यस बच्चों, WH फैमिली का एक सेपरेट वीडियो हमने अपने इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आपको वो देखना है जाकर। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा आपके आइडिया के लिए बता दें, और हर वीडियो में बताते हैं कि WH फैमिली वो ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा क्या तुम दौड़ रहे होगे, ओके मैम। तो यहाँ पे हमारा विल आया, ठीक। लेकिन अगर हम लिखे यहाँ पर, इसको हटाएं, तुम दौड़ क्यों रहे होगे, कहने का मतलब जो हमारा क्या शब्द यहाँ आ रहा है उसको छोड़कर बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये शब्द हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं। ओके मैम। इसको तो हम लिख दें यहाँ पर बच्चों, तुम बना लो। और यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस क्लियर, हम दूसरे को बना रहे हैं। वह क्या पढ़ा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा। वह क्या पढ़ा रहा होगा, समझना बच्चों, बहुत ध्यान देने की चीज है यहाँ पर। अगर हम लिखें कि क्या वह पढ़ा रहा होगा, तो इसका आंसर बच्चों आपको यस या नो में देना पड़ेगा। अगर वो पढ़ा रहा है तो आप बोलोगे यस, यस। नहीं पढ़ा रहा तो आप बोलोगे नो। नो। लेकिन यहाँ पे हमने आपसे पूछा है वह क्या पढ़ा रहा होगा,
तो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो हिंदी पढ़ा रहा है, मैथ Yes. पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हमें उसे बताना पड़ेगा। तो बच्चों जिस क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में क्या, क्यों, किसको, कैसे, किसका, कहां, ये से शब्द बीच में आते हैं, यहाँ पे जैसे ये आया है वह क्या पढ़ा रहा, अगर मैं लिखती क्या वह पढ़ा रहा होगा तो आपको आंसर देना था यस या नो। अगर वो पढ़ा रहा है तो आप यस बोलेंगे, Yes. नहीं पढ़ा रहा है तो आप नो बोल देंगे। No. लेकिन यहाँ पर मैंने पूछा वह क्या पढ़ा रहा होगा, हटा के इसको ये बता रहे बच्चों में आपको ये वाला, ठीक है। तो पहले हमारा WH आएगा, क्या का होता है व्हाट, ठीक है, WH80 व्हाट, ठीक है। तो पहले क्या की यहाँ पे स्पेलिंग आएगी व्हाट, और फिर आएगा हमारा WIL विल, व्हाट विल, What will he? हम इसको यहाँ से हटा रहे बच्चों, सीधा लिख दे आपके सामने, Yes, ma'am. ठीक है। पहले हमारा आएगा WH80 व्हाट, What? फिर हमारा आएगा विल, Will फिर हमारी आएगी सब्जेक्ट आएगा ही। he? तो देखना बच्चों ये WH, तो WH फैमिली पहले आया, फिर हमारा विल आया, ध्यान देना बच्चों विल आया, Yes, फिर ma'am. हमारा सब्जेक्ट ही आया, Okay. फिर वी आया, Yes. देख लीजिए, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड हो गया। Yes. क्लियर? Yes. तो आपको इसको समझना पड़ेगा और इसकी वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जो हमारे चैनल पर पूरी WH फैमिली की अपलोड हो चुकी है, Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल इंटरोगेटिव, विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, Subject. फिर नॉट, फिर बी, फिर ING फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा ING लगा दी जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट। ING playing. अब हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या और यहाँ पर लगाएंगे हम नहीं। क्या वह नहीं नाच रही होगी, तो हमको ये विल जो है हेल्पिंग वर्ब, देखो पहले विल आ रहा है तो ये विल तो हमें पहले यहाँ से उठा लेना है और यहाँ पे हमको लगा देना है विल। फिर हमारा सब्जेक्ट आ रहा है तो हमारा ये सब्जेक्ट सी आ गया। Yes. फिर हमारा नॉट आ रहा है तो यहाँ पे हमको नॉट लगा देना है। Yes, ma'am. फिर वी है हमारा तो फिर वी लगाया और फिर डांसिंग लगा दिया। Object. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस है और ING हमको उसमें लगाना है, ING लगा दिया, ठीक है। Yes. यहाँ पर लिखेंगे क्या रोहन नहीं खा रहा होगा, तो ये विल हम यहाँ से उठाएंगे विल, विल, Will Rohan रोहन नॉट be eating? वी ईटिंग। क्लियर? Yes, ma'am. इसको और बनाए, क्या लड़का सो नहीं रहा होगा, या नहीं सो रहा होगा? हाँ कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम तो लगाएंगे विल, द बॉय नॉट बी स्लीपिंग। क्लियर? Yes. यहाँ पर लिखेंगे क्या लड़कियां खाना नहीं बना रही होंगी? नहीं बना रही होंगी, तो यहाँ पे विल यहाँ से हटाएंगे पहले हम और यहाँ लाएंगे Will the girls not be cooking food? नॉट बी कुकिंग फूड। क्लियर? Yes, ma'am. तो आई होप कि हमारे सारे बच्चों को ये पूरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का लेसन समझ में आ चुका होगा। Yes, ma'am. आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि बार बार इसका रिवीजन कर सके। और हम एक बात कहेंगे अपने बच्चों से कि अगर बच्चे आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीख चुके हैं या सीख रहे हैं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे जो है बिगिनर हैं, नए हैं, जीरो से इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपका कोई भी दोस्त फ्रेंड अगर इसी तरह नया है और जीरो से इंग्लिश सीख रहा है तो बच्चों उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हमारी डे बाय डे इसी चैनल पर टेंस की वीडियोस अपलोड हैं, डे 1 डे 2। तो अगर आप जीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसकी सारी वीडियोस देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।